नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में निकाली गई भगवान राम की बारात। राजा के किला से बारात का हुआ भव्य शुभारंभ। करीब 120 झांकियां रही बारात में मौजूद। शाम 6 बजे से भगवान राम की बारात का हुआ शुभारंभ। भारी तादाद में रही पुलिस मौजूद। शांतिप्रिय ढंग से निकाला गया रामबाग। आपको बता दें कि मैनपुरी में ऐतिहासिक भगवान रामचंद्र जी की बारात को निकाला गया। इस बारात में 1 सैकड़ा से ज्यादा झांकी मौजूद थी, जिसमें दर्जनों डीजे बाहर से आए हुए कई मनमोहक ब्रास बैंड तथा सजीव झांकियों के साथ कई मनमोहक निर्जीव झांकियां भी मौजूद रही। पूरी राम बारात जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में तथा देखरेख में निकाली गई। मैनपुरी के चप्पल पर एक भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया गया। वहीं दूसरी ओर भारी तादाद में भीड़ मौजूद रही। दर्शकों ने भगवान श्री राम की बारात को देखकर बहुत ही प्रशंसा की, क्योंकि इस बारात में बहुत ही मनमोहक झांकियों के दृश्य देखने को मिले। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामलीला कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया तथा अनिल अग्रवाल ने क्या कुछ बताया, देखिए पूरी रिपोर्ट अजय सिंह भास्कर के साथ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की बारात बड़ी धूमधाम से जनपद मैनपुरी में निकाली जा रही है। ये बारात एक ऐतिहासिक बारात बताई जा रही है। इस बारात को किस प्रकार से जो मेला कमेटी है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कितना धूमधाम से निकाल रहे, कहाँ से कहाँ तक ये बारात जा रही है और ये कितनी झांकियाँ, कितने बैंड बाजे और कितने डीजे और किस तरीके से स्वरूप दिया है, वो चीज़ मैं यहाँ कमेटी के लोगों से बात कर लेता हूँ। जो बैठे हैं वीर सिंह भदौरिया जी, जो वरिष्ठ उपाध्याय हैं, और मैं उनसे बात कर लेता हूँ मेला कमेटी की। नमस्कार। आज जी बारात यहाँ रानी साहब मंदिर से स्वरूप सज रहे हैं। सजने बाद 6 बजे यहाँ से आरती करा के हमारे जो नवाचार सील जी हैं और राजा साहब हमारे उनके जो नुमाइंदे हैं एसपी सिंह बारसाल, वो साथ रहेंगे। हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष कमेटी सारे लोग साथ रखे करेंगे। उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की चारों भाइयों की यहाँ से विक्रॉसी कहनी चाहिए निकलेगी। और यहाँ पड़ोस में प्राचीन दाऊजी मंदिर है, उसमें अनाथ काल से बारात निकल रही, तो उनकी पूजा करके उसके बाद फिर घोड़े पर सवार होकर चारों भाई एक ही सिंहासन पर राजा साहब के किला के सामने होते और वहीं से बारात का प्रस्थान शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो आज यहाँ से बारात शुरुआत की जा रही है, वो कहाँ से कहाँ तक की जा रही है? हेलो, हाँ हेलो, एक मिनट। ये राजा साहब के किला से शुरू होके मदा दरवाजा, लाल मटिया, कटरा से राजादा रोड से लैनगंज से सदर बाजार, बड़ा चौराहा से करेल रोड, उसके बाद डॉक्टर जिनमोहन के सामने मुकुट भाई वाली गली है, उसमें होते हुए वो हमारी आगरा की चौकी है, वहाँ से सदर बाजार के ऊपर बढ़ जाएगी और अमूमन वहाँ 80-90% बारात विश्राम हो जाती है। उसके बाद मेन जो एक दो आगे बड़े चौराहे होते हुए डाकाने चौराहा और कृष्ण तिराया, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक में जो नगपुरी बनी है, वहाँ बारात का विश्राम है। अच्छा, ये कौन सा वर्ष है जो यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की बारात निकल रही है? ये साहब अनाथ काल से है, 400 साल का तो रिकॉर्ड है। 200 साल पुरानी जो राजा साहब ने जमीन दी है हमारे रामलीला अध्यक्ष को, उसका ऑन रिकॉर्ड है। तो ये प्राचीन और 400-500 साल पुरानी रामलीला है। हमसे तो बहुत पहले से यहाँ से निकल रही है। ये हमारे ख्याल से जब से राजा रजवाड़ा था तभी से यहाँ से शुरुआत हुई है, वही परंपरा आज तक हम लोग निभाते चले हैं। अच्छा, सबसे पहले इस यहाँ का जो शुभारंभ था वो कैसे हुआ, क्या जानकारी? और राजा साहब किला से गलती थी, रानी साहब का किला है, महल है, राजा साहब का भी मंदिर है और ये रानी साहब का मंदिर करके मशहूर है। यहाँ स्पेस भी ठीक है, तो यहाँ व्यवस्था होती, स्वरूप यहाँ सजाते, पुरानी परंपरा है, यहीं से सच के हमेशा बारात निकलती है। शंकर जी बनाते, राम जी बनाते, हमारे महाराज तेज सिंह जो है चूदेव जी 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम के रानी शहरी थे, उनका भी शोभा यात्रा 2 अक्टूबर निकलेगी, वो भी राजा किला से निकलेगी। अच्छा, जितने भी धार्मिक आयोजन मैनपुरी में होते हैं, उनका साहब की स्टार्टिंग राजा साहब किला से होती है। अच्छा, यहाँ इस बार जो राम बारात निकल रही है, इसमें खास बात क्या रहेगी? इसमें खास बात है इलाहाबाद की जो है सम्राट चौकी, दिल्ली का शर्मा बैंड,
बिलारी की झांकी केरल पैटर्न बनती है और काफ़ी रोड शो हैं जिनमें भगवान के स्वरूप अपनी लीलाओं को बल करते होंगे। मतलब इस तरह से 1 से 18 से लेकर 1 से 20 झांकियाँ तक है। मैं बैंड, डोला, झांकी और सब रोड शो मिला के 1 से 20 के करीब आई। अच्छा, इसमें कौन कौन सी झांकियाँ जो हैं प्रमुख रहेंगी और किस तरीके से ये जो क्रम से है, कैसे है? इनको जो है सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा लाउड स्पीकर बजता है, धार्मिक धुन बजाती चलती है। उसके बाद गणेश जी की सवारी निकलती है। उसके बाद और देवी देवताओं के तरह बीच बीच में रोड शो हैं, झांकियाँ बड़ी बड़ी हैं। जो विशेष आकर झांकियाँ हैं वो अमूमन मतलब जो 4 विमान भाई बड़े हैं, 4 बैंड हैं, उसके बाद लगना शुरू हो जाती। जो सबसे बढ़िया झांकी है वो 5वें 6ठे नंबर पर लगेगी। उसके बाद ऐसे ही क्रम से बाई क्रम होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ जगह स्पेस मदद मुझे कम है। प्रयास ये करते हैं कि सीनिटी के हिसाब से, अच्छी खराब के हिसाब से ही लगे, लेकिन फिर जो आ जाती है उसे नंबर अलॉट कर रहे हैं हमारे कोषाध्यक्ष जी। बाकी और पदाधिकारी बैठे हैं, पुलिस के अधिकारी भी 1-2 लोग बैठे हैं। सब झांकियों में नंबर नोट होगा जिससे हम उस पर कमांड कर सकें। अच्छा, जो झांकियाँ निकाली जा रही हैं उसमें पुलिस प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था है? आपके वॉलंटियर हैं कि क्या है व्यवस्था आपके यहाँ? सारी झांकियों 1 से 20 जो है 12 ब्लॉकों में बांटा गया है। उसमें 5-5 वॉलंटियर हमारी रामलीला कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य है वो रहेंगे। बाकी पुलिस वाले हर उस टीम के भाई साथ रहेंगे। इस तरह पुलिस वालों ने मिल के टीम बनाई है। कल कप्तान साहब ने, एडिशनल एसपी ने, सारे लोगों ने भ्रमण किया, सारे अधिकारियों ने, और रूट का जायजा लिया और आश्वासन दिया है कि रूट्स की आपको कमी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को, यहाँ की नगर की जनता को और आप अपनी कमेटी के लोग? ये इतना बड़ा आयोजन है, जिले का सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है, नगरवासियों का सहयोग है, आर्थिक भी, शारीरिक भी, और कमेटी हमारी सक्षम है। अगर इन तीनों लोगों का बल न मिले तो इतना बड़ा प्रोग्राम करना असंभव है। इनके सहयोग से ही ये भगवान की राम की कृपा से ये सारा कार्यक्रम संपन्न होता है, निर्विघ्न हर साल होता है। और प्रभु से प्रार्थना है इस साल भी निर्विघ्न संपन्न हो। यह जो आप बात आपने सुनी है, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे वीर सिंह भदौरिया जी। यहाँ कमेटी के लोग और भी हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। तो ये रानी साहब का मंदिर है, आप दिखा दीजिए। ये रानी साहब का जो मंदिर है, इस मंदिर से यहाँ पे शुभारंभ किया जाएगा। पूरी कमेटी यहाँ पर जो है शुभारंभ हो रहा है। रामलीला तो शुभारंभ हो चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की बारात जो आज बड़े धूमधाम से निकाली जाती है, तो इस संबंध में क्या जानकारी है, किस तरीके से आप कहना चाहते हैं? यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी की बारात ऐतिहासिक बारात है। ऐसी बारात आसपास कमिश्नरी में नहीं निकलती कहीं पर भी। इतनी बड़ी बारात और इतना भव्य आयोजन होता है। और यहाँ आप देखेंगे तो पब्लिक भी इतनी आती है देखने के लिए। इतनी अच्छी जगह नहीं होती, लाखों की तादाद पब्लिक इस बारात का आनंद लेती है। और ये चूँकि ऐतिहासिक बारात है, इसलिए यहाँ पे इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही पुराने समय से ये निकाली जा रही है लगातार। ये बारात कहाँ से कहाँ तक मतलब शुरुआत कहाँ से की जाएगी और इसका समापन कहाँ किया जाएगा? ये बारात राजा के किले से शुरू होती है शुरू से ही, और ये जनकपुरी में जाके समाप्त होती है। जनकपुरी कचहरी रोड पर कोऑपरेटिव बैंक में बनाई गई है और वहीं पर जाके इसका समापन होता है। और ये पूरा बड़े चौराहे और ये संता बसंता चौराहे सब होती हुई इधर करहल रोड से होती हुई इसको वापस इधर यहाँ लाया। क्या कहना चाहते हैं नगर की जनता को? और पुलिस प्रशासन भी आपके साथ लगा हुआ, क्या कहेंगे? नगर की जनता से यही कहना चाहेंगे कि नगर की जनता इसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे और सहयोग करती आई है हमेशा से, और ऐसा ही सहयोग करे। और प्रशासन और पुलिस प्रशासन का तो हमेशा से बहुत अच्छा सहयोग रहा है और उम्मीद है ऐसा ही सहयोग उनको आगे भी मिलता रहेगा इनसे। क्या नाम है आपका? मैं अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष रामलीला कमेटी मैनपुरी। थैंक यू। बात कर लेता हूँ। आज भगवान रामचंद्र जी की बारात निकाली जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। ये जो रानी साहब का मंदिर है, ये राजा साहब ने बनवाया था। इसके पुजारी बड़े भाई चंद्र हैं। मैं पंडित सिंह 50 साल से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे समय सीताराम जी सरदार, स्वर्गीय आनंद स्वरूप जी अग्रवाल बड़े प्रमुखता से थे। और
रुपेश भैया भगनोत्री जी जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हमारे दीनू बंसल जी हैं, वरिष्ठ पात्र हमारे बढ़िया जी हैं, बड़ी धूमधाम से मनाया। क्या कहना चाहते हैं नगर की जनता के लिए और लोगों के लिए? नगर की जनता के लिए ये संदेश है कि जो राम जी के कार्य हैं, जो सत्कार्य हैं, उनको हम बड़े उल्लास से, बड़े श्रद्धा और प्रेम विश्वास के साथ मनाएं, जिससे कि राम के चरित्र का, राम के राष्ट्र का निर्माण हो और हम सब लोग उस कार्य में शामिल हों। क्या नाम है आपका? पंडित नामाचार प्राचीन नाम। आज भगवान राम का जो राम बारात का पावन अवसर है, पुलिस प्रशासन की शांति और कानून व्यवस्था के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पूरी चौक चौबंद सुरक्षा है। अन्य जनपदों से, बाहर जनपदों से भी फोर्स मंगाया गया है और पूरी चौक चौबंद, पूरे मार्ग में ड्यूटियां लगी हुई हैं और यात्रा के साथ ड्यूटी लगी हुई है, छतों में ड्यूटी लगी है। सुरक्षा पूरी तरह से चौक चौबंद है। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक राम बारात निकलती है जिसमें लगभग 100 झांकियाँ रहती हैं। इनकी व्यवस्था के लिए हमने सब जोन और सेक्टर्स में फोर्स को हम लोगों ने लगाया है, जिसमें सीओ साहिबान का भी नियुक्ति की गई है। कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और महिला सिपाही का भी हम लोगों ने नियुक्ति उसमें की है। क्योंकि ये बीच मार्केट से निकल कर जाता है, इसलिए हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान भी एक्टिवेट किया है। आज शाम 6 बजे से लेके कल मॉर्निंग में जब तक ये समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग प्रॉपर डाइवर्जन रखेंगे। कोई भी बाहरी वाहन नहीं आ पाएगा। कोई 4 व्हीलर उस एरिया पॉइंट पे जहाँ से ये बारात निकलेगी, राम बारात निकलेगी, वहाँ पर किसी का भी एंट्री अलाउ नहीं होगी। देखा जाता है सर, ऐसे भीड़भाड़ एरिया में चैन स्नेकर और जो प्रभात करने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं, उनको लेकर के किस तरह की तैयारी की? देखिए, हम लोगों ने लगभग 500 से ज़्यादा पुलिस फोर्स को हम लोगों ने नियुक्त किया गया है जगह-जगह पर झांकी के हिसाब से। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे फोर्स को हम लोगों ने सब जोन और सेक्टर्स में भी डिवाइड किया गया है, जिसमें कई सीओ साहब की भी नियुक्ति की गई है और सादा क्लॉथ्स में भी हम लोग रहेंगे। तो पूरी तरीके से हम लोग निगरानी में राम बारात को निकलवाएंगे। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ।